आचार्य द्रोण राजकुमारों को धनुर्विद्या की विधिवत शिक्षा प्रदान करने लगे। उन राजकुमारों में अर्जुन के अत्यंत प्रतिभावान तथा गुरु भक्त होने के कारण वे द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा पर भी विशेष अनुराग था, इसलिए धनुर्विद्या में वे भी सभी राजकुमारों में अग्रणी थे। किंतु अर्जुन अश्वत्थामा से भी अधिक प्रतिभावान थे। एक रात्रि को गुरु के आश्रम में जब सभी शिष्य भोजन कर रहे थे, तभी अकस्मात हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। अर्जुन ने देखा, अंधकार हो जाने पर भी भोजन के कौर को हाथ मुंह तक ले जाता है। इस घटना से उन्हें यह समझ आया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश से अधिक अभ्यास की आवश्यकता है, और वे रात्रि के अंधकार में निशाना लगाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिए। गुरु द्रोण उनके इस प्रकार के अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या के साथ ही गदा, तोमर, तलवार आदि शस्त्रों के प्रयोग में निपुण कर दिया। उन्हीं दिनों हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आया, किंतु निम्न वर्ग का होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में चला गया। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्रचित से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन सारे राजकुमार गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए जहाँ एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटककर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। इससे क्रोधित होकर एकलव्य ने उस कुत्ते पर अपना बाण चला चलाकर उसके मुंह को बाणों से भर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी, किंतु बाणों से बिंध जाने के कारण उसका भौंकना बंद हो गया। कुत्ते के लौटने पर जब अर्जुन ने धनुर्विद्या के उस कौशल को देखा तो वे द्रोणाचार्य से बोले, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुंह में जिस कौशल से बाण चलाए गए हैं उससे तो प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई मुझसे भी बड़ा धनुर्धर रहता है। अपने सभी शिष्यों को लेकर द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुंचे और पूछे कि हे वत्स, क्या ये बाण तुमने ही चलाए हैं? एकलव्य के स्वीकार करने पर उन्होंने पुनः प्रश्न किया, तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाले कौन हैं? एकलव्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, मैंने तो आपको ही गुरु स्वीकार करके धनुर्विद्या सीखी है। इतना कहकर उसने द्रोणाचार्य को उनकी मूर्ति के समक्ष ले गया। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी बने। वे एकलव्य से बोले कि यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य बोला कि गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो भी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ के अंगूठे की मांग की। एकलव्य ने सहर्ष अपना अंगूठा दे दिया। इस प्रकार एकलव्य अपने हाथ से धनुष चलाने में असमर्थ हो गया तो अपने पैरों से धनुष चलाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। एक किसान था, उसके 5 बेटे थे। सभी बलवान और मेहनती थे, पर वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान यह देखकर बहुत चिंतित रहा करता था। वह चाहता था कि उसके बेटे आपस में लड़ाई झगड़ा न करें
और मिलजुल कर रहें। किसान ने अपने बेटों को बहुत समझाया और डांटा फटकारा भी, पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। किसान को हमेशा यही चिंता सताती रहती कि वह अपने बेटों में एकता कायम कैसे करे। एक दिन उसे अपनी समस्या का एक उपाय सूझा। उसने अपने पांचों बेटों को बुलाया। उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठर दिखाकर उसने पूछा, क्या तुम में से कोई इस गट्ठर को खोले बिना तोड़ सकता है? किसान के पांचों बेटे बारी बारी से आगे आए। उन्होंने खूब ताकत लगाई, पर उनमें से कोई भी लकड़ियों का गट्ठर तोड़ नहीं सका। फिर किसान ने गट्ठर खोलकर लकड़ियों को अलग अलग कर दिया। उसने अपने बेटों को एक एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने के लिए कहा। सभी लड़कों ने बहुत आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ डाली। फिर किसान ने कहा, देखा, एक एक लकड़ी को तोड़ना कितना आसान होता है। इन्हीं लकड़ियों को एक साथ गट्ठर में बांध देने पर यह कितनी मजबूत हो जाती है। इसी तरह तुम लोग मिलजुल कर एक साथ रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ झगड़ कर अलग अलग हो जाओगे तो कमज़ोर बनोगे। इसलिए कहते हैं कि एकता में ही शक्ति है, फूट में ही है विनाश। बाजीराव पेशवा मराठा सेना के प्रधान सेनापति थे। एक बार वे अनेक लड़ाइयों में विजय हासिल करके अपनी सेना सहित राजधानी लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने मालवा में अपनी सेना का पड़ाव डाला। बहुत दूर चलते चलते आ रहे उनके सैनिक थक कर चूर हो गए थे। वे भूख प्यास से व्याकुल थे और उनके पास खाने के लिए पर्याप्त सामग्री भी नहीं थी। बाजीराव ने अपने एक सरदार को बुलाकर आदेश दिया कि तुम अपने साथ 100 सैनिकों को लेकर जाओ और किसी खेत से फसल कटवाकर छावनी में ले आओ। सरदार सेना की एक टुकड़ी लेकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। सरदार ने उससे कहा कि देखो, तुम मुझे इस इलाके के सबसे बड़े खेत पर ले चलो। किसान उन्हें एक बहुत बड़े खेत के पास ले गया। सरदार ने सैनिकों को आदेश दिया कि सारी फसल काट लो और अपने अपने बोरों में भर लो। यह सुनकर किसान चकरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आप इस खेत की फसल न काटें, मैं आपको एक दूसरे खेत पर ले चलता हूँ। उस खेत की फसल पक कर एकदम तैयार है। सरदार और उसके सैनिक किसान के साथ दूसरे खेत की ओर चल पड़े। यह खेत वहाँ से कुछ मीलों की दूरी पर और बहुत छोटा था। किसान ने कहा, महाराज, आपको जितनी फसल चाहिए इस खेत से कटवा लीजिए। सरदार को किसान की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने किसान से पूछा, यह खेत तो बहुत छोटा है, फिर तुम हमें वहाँ से इतनी दूर क्यों ले आए? किसान ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि महाराज, नाराज मत होइए, वह खेत मेरा नहीं था, यह खेत मेरा है, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। किसान के जवाब से सरदार का गुस्सा ठंडा हो गया। वह अनाज कटवाए बिना ही पेशवा के पास पहुँचा। उसने यह बात पेशवा को बताई। पेशवा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वे सरदार के साथ स्वयं किसान के खेत पर गए। उन्होंने किसान को उसकी फसल के बदले ढेर सारी असरफियाँ दी और फसल कटवाकर छावनी पर ले आए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नम्रता का परिणाम हमेशा अच्छा होता है।
एक ग्रामीण साहूकार का बटुआ खो गया। उसने घोषणा की कि जो भी उसका बटुआ लौटाएगा उसे 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बटुआ एक गरीब किसान के हाथ लगा। उसमें 1000 रुपये थे। किसान बहुत ईमानदार था। उसने साहूकार के पास जाकर बटुआ उसे लौटा दिया। साहूकार ने बटुआ खोलकर पैसे गिने। उसमें पूरे 1000 रुपये थे। अब किसान को इनाम के 100 रुपये देने में साहूकार बेईमानी करने लगा। उसने किसान से कहा, वाह, तू तो बड़ा होशियार निकला। इनाम की रकम तूने पहले ही निकाल ली। यह सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने साहूकार से पूछा कि सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? साहूकार ने कहा, मैं क्या कह रहा हूँ तुम अच्छी तरह से जानते हो। इस बटुए में 1100 रुपये थे, पर अब इसमें केवल 1000 रुपये ही हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इनाम के 100 रुपये तुमने इसमें से पहले ही निकाल लिए। किसान ने कहा, मैंने तुम्हारे बटुए में से 1 पैसा भी नहीं निकाला है। चलो सरपंच के पास चलते हैं, वही फैसला हो जाएगा। फिर दोनों सरपंच के पास गए। सरपंच ने उन दोनों की बातें सुनी। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि साहूकार बेईमानी कर रहा है। सरपंच ने साहूकार से कहा कि आपको पूरा यकीन है कि बटुए में 1100 रुपये थे? साहूकार ने कहा, हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन है। सरपंच ने जवाब दिया, तो फिर यह बटुआ आपका नहीं है। और सरपंच ने बटुआ उस गरीब किसान को दे दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने की भारी सज़ा भुगतनी पड़ती है। मुरारी लाल अपने गांव के सबसे बड़े चोरों में से एक था। मुरारी रोजाना जेब में चाकू डालकर रात को लोगों के घर में चोरी करने जाता। पेशे से चोर था, लेकिन हर इंसान चाहता है कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, तो यही सोचकर बेटे का एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में करा दिया। मुरारी का बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसे के अभाव में 12वीं कक्षा के बाद नहीं पढ़ पाया। अब कई जगह नौकरी के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन कोई उसे नौकरी पर नहीं रखता था। एक तो चोर का बेटा, ऊपर से केवल 12वीं पास। अब बेचारा बेरोजगार की तरह ही दिन भर घर पर ही पड़ा रहता। मुरारी को बेटे की चिंता हुई तो सोचा कि क्यों ना इसे भी अपना काम ही सिखाया जाए। जैसे मैंने चोरी करके अपना गुजारा किया, वैसे ये भी कर लेगा। यही सोचकर मुरारी एक दिन बेटे को अपने साथ लेकर गया। रात का समय था। दोनों चुपके चुपके एक इमारत में पहुंचे। इमारत में कई कमरे थे। सभी कमरों में रोशनी थी। देखकर लग रहा था कि किसी अमीर इंसान की हवेली है। मुरारी अपने बेटे से बोला, आज हम इस हवेली में चोरी करेंगे। मैंने यहाँ पहले भी कई बार चोरी की है और खूब माल भी मिलता है यहाँ। लेकिन बेटा लगातार हवेली के आगे लगी लाइट को ही देखे जा रहा था। मुरारी बोला, अब देर ना करो, जल्दी अंदर चलो, नहीं तो कोई देख लेगा। लेकिन बेटा अभी भी हवेली की रोशनी को निहार रहा था और वो करुण स्वर में बोला, पिताजी, मैं चोरी नहीं कर सकता। मुरारी बोला, तेरा दिमाग खराब है, जल्दी अंदर चल। बेटा बोला, पिताजी, जिसके यहाँ से हमने कई बार चोरी की है, देखिए आज भी उसकी हवेली में रोशनी है और हमारे घर में आज भी अंधकार है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई से उनका घर आज भी रोशन है और हमारे घर में पहले भी अंधकार था और आज भी। मैं भी ईमानदारी और मेहनत से कमाई करूँगा और उस कमाई के दीपक से
मेरे घर में भी रोशनी होगी। मुझे ये जीवन में अंधकार भर देने वाला काम नहीं करना। बेटे की ये बातें सुनकर मुरारी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके बेटे की पढ़ाई आज सार्थक होती दिख रही थी। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि बेईमानी और चोरी से इंसान क्षण भर तो सुखी रह सकता है, लेकिन उसके जीवन में हमेशा के लिए पाप और अंधकार भर जाता है। हमेशा अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करें। बेईमानी की कमाई से बने पकवान भी ईमानदारी की सूखी रोटी के आगे फीके हैं। कुछ ऐसा काम करें कि आप समाज में सिर उठाकर चल सकें। एक महात्मा भ्रमण करते हुए किसी नगर से होकर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें 1 रुपया मिला। महात्मा तो वैरागी और संतोष से भरे व्यक्ति थे। भला 1 रुपये का क्या करते, इसलिए उन्होंने यह रुपया किसी दरिद्र को देने का विचार किया। कई दिन की तलाश के बाद भी उन्हें कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला। एक दिन वो अपने दैनिक क्रियाकर्म के लिए सुबह सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं कि एक राजा अपनी सेना को लेकर दूसरे राज्य पर आक्रमण के लिए उनके आश्रम के सामने से सेना सहित जा रहा है। ऋषि बाहर को आए तो उन्हें देखकर राजा ने अपनी सेना को रुकने का आदेश दिया और खुद आशीर्वाद के लिए ऋषि के पास आकर बोले कि महात्मन, मैं दूसरे राज्य को जीतने के लिए जा रहा हूँ ताकि मेरा राज्य विस्तार हो सके, इसलिए मुझे विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। इस पर ऋषि ने काफ़ी देर सोचा और सोचने के बाद वो 1 रुपया राजा की हथेली में रख दिया। यह देखकर राजा हैरान और नाराज दोनों हुए, लेकिन उन्हें इसके पीछे का प्रयोजन काफ़ी देर तक सोचने के बाद भी समझ नहीं आया। तो राजा ने महात्मा से इसका कारण पूछा, तो महात्मा ने राजा को सहज भाव से जवाब दिया, राजन, कई दिनों पहले मुझे ये 1 रुपया आश्रम आते समय मार्ग में मिला था, तो मुझे लगा किसी दरिद्र को इसे दे देना चाहिए, क्योंकि किसी वैरागी के पास इसके होने का कोई औचित्य नहीं है। बहुत खोजने के बाद भी मुझे कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन आज तुम्हें देखकर ये ख्याल आया कि तुमसे दरिद्र तो कोई है ही नहीं इस राज्य में, जो सब कुछ होने के बाद भी किसी दूसरे बड़े राज्य के लिए भी लालसा रखता है। यही एक कारण है कि मैंने तुम्हें ये 1 रुपया दिया है। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने युद्ध का विचार भी त्याग दिया। पंडित श्री रामनाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक दिन जब वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में केवल मात्र 1 मुट्ठी चावल भर ही है। पंडित जी ने पत्नी की ओर एक नज़र से देखा, फिर बिना किसी जवाब के वो घर से चल दिए। शाम को वो जब वापस लौट कर आए तो भोजन के समय थाली में कुछ उबले हुए चावल और पत्तियां देखी। यह देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये स्वादिष्ट साग जो है वो किस चीज़ से बना है। उनकी पत्नी ने कहा, मैंने जब सुबह आपके जाते समय आपसे भोजन के विषय में पूछा था तो आपकी दृष्टि इमली के पेड़ की तरफ गई थी। मैंने उसी के पत्तों से यह साग बनाया है।
पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता के साथ कहा, अगर इमली के पत्ते का साग इतना स्वादिष्ट होता है, फिर तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रही। जब नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने पंडित को नगर में आकर रहने का प्रस्ताव दिया, किंतु पंडित ने मना कर दिया। तो राजा हैरान हो गया और स्वयं जाकर उनकी कुटिया में उनसे मिलकर इसका कारण जानने की इच्छा हुई। राजा उनकी कुटिया में गया तो राजा ने काफ़ी देर इधर उधर की बातें की, लेकिन वो असमंजस में था कि अपनी बात किस तरह से पूछे। लेकिन फिर उसने हिम्मत कर पंडित जी से पूछ ही लिया कि आपको किसी चीज़ का कोई अभाव तो नहीं है ना। पंडित जी हंसकर बोले, यह तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा पत्नी की ओर आमुख हुए और उनसे यही सवाल किया। तो पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरीके का अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने नहीं फटे कि वो पहने न जा सके, और पानी का मटका भी तनिक नहीं फूटा कि उसमें पानी नहीं आ सके। और इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियाँ जब तक है, मुझे किसी चीज़ का क्या अभाव हो सकता है। और फिर सीमित साधनों में भी संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। जवाब सुनकर राजा बड़ी श्रद्धा से उस देवी के सामने झुक गए। एक आदमी के पास एक घोड़ा और एक गधा था। एक दिन वह इन दोनों को लेकर बाजार जा रहा था। गधे की पीठ पर खूब सामान लदा हुआ था, घोड़े की पीठ पर कोई सामान नहीं था। रास्ते में गधे ने घोड़े से कहा, भाई, मेरी पीठ पर बहुत ज़्यादा वजन है, थोड़ा बोझ तुम भी अपनी पीठ पर ले लो। घोड़े ने कहा, बोझ ज़्यादा हो या कम, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। यह बोझ तुम्हारा है और इसे तुम्हें ही उठाकर चलना है। मुझसे इसके बारे में कुछ मत कहो। यह सुनकर गधा चुप हो गया। फिर वे तीनों चुपचाप चलने लगे। थोड़ी देर के बाद भारी बोझ के कारण गधे के पांव लड़खड़ाने लगे और वह रास्ते पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। इसके बाद उस आदमी ने गधे की पीठ से सारा सामान उतार दिया। उसने यह सारा बोझ घोड़े की पीठ पर लाद दिया। चलते चलते घोड़ा सोचने लगा, यदि मैंने गधे का कुछ भार अपनी पीठ पर ले लिया होता तो कितना अच्छा होता। अब मुझे सारा बोझ उठाकर बाजार तक ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों के दुख दर्द में हाथ बटाने से हमारा दुख दर्द भी कम हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसी ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। उनमें परस्पर गहरी मित्रता थी। चारों में से 3 शास्त्रों में पारंगत थे, लेकिन उनमें बुद्धि का अभाव था। चौथे ने शास्त्रों का अध्ययन तो नहीं किया था, लेकिन वह था बड़ा बुद्धिमान। एक बार चारों भाइयों ने परदेश जाकर अपनी अपनी विद्या के प्रभाव से धन अर्जित करने का विचार किया। चारों पूर्व की देश की ओर चल पड़े। रास्ते में सबसे बड़े भाई ने कहा, हमारा चौथा भाई तो निरा अनपढ़ है। राजा सदा विद्वान व्यक्ति का ही सत्कार करते हैं। केवल बुद्धि से तो कुछ मिलता नहीं। विद्या के बल पर हम जो धन कमाएंगे उसमें से इसे कुछ नहीं देंगे। अच्छा तो यही है कि यह घर वापस चला जाए। दूसरे भाई का विचार भी यही था, किंतु तीसरे भाई ने उनका विरोध किया। वह बोला, हम बचपन से एक साथ रहे हैं, इसलिए इसको अकेले छोड़ना उचित नहीं है।
हम अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसे भी दिया करेंगे। अतः चौथा भाई भी उनके साथ लगा रहा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। वहाँ एक जगह हड्डियों का पंजर था। उसे देखकर उन्होंने अपने अपने विद्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उनमें से एक ने हड्डियों को सही ढंग से एक स्थान पर एकत्रित कर दिया। वास्तव में ये हड्डियां एक मरे हुए शेर की थी। दूसरे ने बड़े कौशल से हड्डियों के पंजर पर मांस एवं खाल का आवरण चढ़ा दिया। उनमें उसमें रक्त का संचार भी कर दिया। तीसरा उसमें प्राण डालकर उसे जीवित करने ही वाला था कि चौथे भाई ने उसको रोकते हुए कहा, तुमने अपनी विद्या से यदि इसे जीवित कर दिया तो यह हम सभी को जान से मार देगा। तीसरे भाई ने कहा, तू तो मूर्ख है, मैं अपनी विद्या का प्रयोग अवश्य करूंगा और उसका फल भी देखूंगा। चौथे भाई ने कहा, तो फिर थोड़ी देर रुको, मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊं, तब तुम अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना। यह कहकर चौथा भाई पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे भाई ने अपनी विद्या के बल पर जैसे ही शेर में प्राणों का संचार किया, शेर तड़प कर उठा और उन पर टूट पड़ा। उसने पलक झपकते ही तीनों अभिमानी विद्वानों को मार डाला और गरजता हुआ चला गया। उसके दूर चले जाने पर चौथा भाई पेड़ से उतरकर रोता हुआ घर लौट आया। इसलिए कहा गया है कि विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था, इसलिए राजा का दरबार खुले में बैठा था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज ने सिंहासन के सामने एक टेबल जैसी कोई कीमती चीज रखी थी। पंडित लोग, दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे। राजा के परिवार के सदस्य भी वहीं थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और प्रवेश मांगा। प्रवेश मिल गया तो उसने कहा कि मेरे पास दो वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। कोई परख नहीं पाता, सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब आपके नगर में आया हूँ। राजा ने बुलाया और कहा, क्या बात है? तो उसने दोनों वस्तुएं टेबल पर रख दी। बिल्कुल समान आकार, समान रूप रंग, समान प्रकाश, सब कुछ एक समान था। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं एक हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, दिखाई तो एक सी देती है, लेकिन भिन्न। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है कांच का टुकड़ा, लेकिन रूप रंग सब एक है। तो कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। कोई परख कर बताए कि इनमें कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। यदि कोई न पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धन राशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार मैं कई राज्यों से जीतता आया हूँ। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल समान है। सबने हार मान ली और हिम्मत नहीं जुटा पाए। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका कोई सवाल नहीं, क्योंकि राजा के पास बहुत धन है। राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका सबको भय था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा आदमी हाथी में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुनी है और यह भी सुना है कि कोई परख नहीं पा रहा है। एक अवसर मुझे भी दो। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परखूं और हो सकता है कि सफल भी हो जाऊं, और यदि सफल न भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हैं। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, ठीक है। तो उस अंधे आदमी को दोनों चीज़ें छुआ दी गई और पूछा गया, इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा कांच, यही परखना है। कथा कहती है कि उस आदमी ने 1 मिनट में कह दिया कि यह हीरा है और यह कांच। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वह नतमस्तक हो गया और बोला कि सही है।
आपने पहचान लिया, धन्य हो आप। अपने वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। वह राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने यह कैसे पहचाना कि यह हीरा है और वह कांच। उस अंधे ने कहा कि सीधी सी बात है मालिक, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा रहा वह हीरा और जो गर्म हो गया वह कांच। अजय राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वह ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार अजय के शहर से कुछ दूरी पर एक फकीर बाबा का काफिला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इस बारे में पता चला तो उसने भी फकीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय उनके काफिले तक पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतजार के बाद अजय का नंबर आया। वह बाबा से बोला कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरी रहती है। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं चैन से रह सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जरूर करूंगा, अजय उत्साह के साथ बोला। देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और पूछा कि कहो बेटा, नींद अच्छी आई? कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया और कोई न कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता। अजय दुखी होते हुए बोला, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। बाबा बोले। अजय नाराजगी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएंगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? अजय ने जिज्ञासावश पूछा। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कहीं तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे, समस्याएं भी ऐसे ही होती है। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती है, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसे समस्याओं को समय पर छोड़ दो, उचित समय पर वे खुद ही खत्म हो जाती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी न सो पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो, जब उनका समय आएगा तो वो खुद ही हल हो जाएंगी। पुत्र, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो। पीड़ाएं खुद ही कम हो जाएंगी।
फकीर बाबा ने अपनी बात पूरी की। एक मेहनती और ईमानदार नौजवान बहुत पैसे कमाना चाहता था, क्योंकि वह गरीब था और बदहाली में जी रहा था। उसका सपना था कि वह मेहनत करके खूब पैसे कमाए और एक दिन अपने पैसे से एक कार खरीदे। जब भी वह कोई कार देखता तो उसे कार खरीदने का मन करता। कुछ साल बाद उसकी अच्छी नौकरी लगी, उसकी शादी भी हो गई और कुछ ही वर्षों में वह एक बेटे का पिता भी बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर भी उसे एक दुख सताता कि उसके पास उसकी अपनी कार नहीं है। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़कर एक कार खरीद ली। कार खरीदने का उसका सपना पूरा हो चुका था और इससे वह बहुत खुश था। वह कार की बहुत अच्छी तरह देखभाल करता और उसमें शान से घूमता था। एक दिन रविवार को वह कार को रगड़ रगड़ कर धो रहा था, यहाँ तक कि गाड़ी के टायरों को भी चमका रहा था। उसका 5 वर्षीय बेटा भी उसके साथ था। बेटा भी पिता के आगे पीछे घूम घूम कर कार को साफ होते देख रहा था। कार धोते धोते अचानक उस आदमी ने देखा कि उसका बेटा कार के बोनट पर किसी चीज़ से खुरच खुरच कर कुछ लिख रहा है। यह देखते ही उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपने बेटे को पीटने लगा। उसने उसे इतने जोर से पीटा कि बेटे के हाथ की एक उंगली ही टूट गई। दरअसल वह आदमी अपनी कार को बहुत चाहता था और वह बेटे की इस शरारत को बर्दाश्त नहीं कर सका। बाद में जब उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने सोचा कि जाकर देखूं कि कार में कितनी खरोंच लगी है। कार के पास जाकर देखने पर उसके होश उड़ गए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा। कार पर उसके बेटे ने खुरच कर लिखा था, पापा आई लव यू। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी के बारे में कोई गलत राय रखने से पहले या गलत फैसला लेने से पहले हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति ने वह काम किस नियत से किया है। शहर के नज़दीक बने एक फार्म हाउस में 2 घोड़े रहते थे। दूर से देखने पर वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, पर पास जाने पर पता चलता था कि उनमें से एक घोड़ा अंधा है। पर अंधे होने के बावजूद फार्म के मालिक ने उसे वहाँ से निकाला नहीं था, बल्कि उसे और भी अधिक सुरक्षा और आराम के साथ रखा था। अगर कोई थोड़ा और ध्यान देता तो उसे ये भी पता चलता कि मालिक ने दूसरे घोड़े के गले में एक घंटी बांध रखी थी, जिसकी आवाज़ सुनकर अंधा घोड़ा उसके पास पहुंच जाता और उसके पीछे पीछे बाड़े में घूमता। घंटी वाला घोड़ा भी अपने अंधे मित्र की परेशानी समझता। वह बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता और इस बात को सुनिश्चित करता कि कहीं वो रास्ते से भटक न जाए। वह ये भी सुनिश्चित करता कि उसका मित्र सुरक्षित वापस अपने स्थान पर पहुंच जाए और उसके बाद ही वो अपनी जगह की ओर बैठता। तो दोस्तों, बाड़े के मालिक की तरह ही भगवान हमें बस इसलिए नहीं छोड़ देते कि हमारे अंदर कोई दोष या कमियां हैं। वो हमारा ख्याल रखते हैं और हमें जब भी ज़रूरत होती है तो किसी न किसी को हमारी मदद के लिए भेज देते हैं। कभी कभी हम वो अंधे घोड़े होते हैं जो भगवान द्वारा बांधी गई घंटी की मदद से अपनी परेशानियों से पार पाते हैं, तो कभी हम अपने गले में बंधी घंटी द्वारा दूसरों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बंधे हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बंधी हुई है। उसे इस बात का बड़ा अचरज हुआ कि हाथी जैसे विशालकाय जीव लोहे की जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं। ये स्पष्ट था कि हाथी जब चाहते तब अपने बंधन तोड़कर कहीं भी जा सकते थे, पर किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे थे। उसने पास खड़े महावत से पूछा
कि भला ये हाथी किस प्रकार इतने शांति से खड़े हैं और भागने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। तब महावत ने कहा कि इन हाथियों को छोटे पर से ही इन रस्सियों से बांधा जाता है। उस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि इस बंधन को तोड़ सके। बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी ना तोड़ पाने के कारण उन्हें धीरे धीरे यकीन होता जाता है कि वो इन रस्सियों को नहीं तोड़ सकते, और बड़े होने पर भी उनका ये यकीन बना रहता है, इसलिए वो कभी इसे तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। आदमी आश्चर्य में पड़ गया कि ये ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंधन नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो इस बात में यकीन करते हैं। तो दोस्तों, इन हाथियों की तरह ही हम में से कितने लोग सिर्फ पहले मिली असफलता के कारण ये मान बैठते हैं कि अब हमसे ये काम नहीं हो सकता, और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में जकड़े जकड़े पूरा जीवन गुजार देते हैं। एक समय की बात है, एक ऋषि ने अमृत की खोज में एक सफ़ेद कौवे को भेजा, लेकिन सफ़ेद कौवे को चेतावनी दी कि अमृत के बारे में पता करना है, उसे पीना नहीं है, और यदि उसने ऐसा किया तो उससे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सफ़ेद कौवे ऋषि की बात से सहमत हो गया, और फिर सफ़ेद कौवा ऋषि के पास से उड़ गया। 1 साल की मेहनत के बाद आखिरकार कौवे को अमृत के बारे में पता चला। वह इसे पीने की लालसा को नहीं रोक सका और इसे पी गया। हालांकि ऋषि ने उसे इसे न पीने के लिए सख्ती से मना किया था, तो ऐसा करके उसने ऋषि को दिया अपना वादा तोड़ दिया। पीने के बाद उसे इसका पछतावा हुआ, और जब उसने वापस आकर ऋषि को सारी बात बताई तो यह सुनकर ऋषि क्रोधित हो गया और कौवे को श्राप दे दिए और कहा कि तुमने अपनी अपवित्र चोंच से अमृत की शुद्धता को नष्ट कर दिया है, इसलिए उसके बाद आज सारी मानव जाति तुझसे घृणा करेगी, और सभी पक्षियों में केवल तुम ही होगे जिसे लोग नफरत भरी नज़रों से देखेंगे, किसी अशुभ पक्षी की तरह। पूरी मानव जाति हमेशा तुम्हारी निंदा करेगी। ऋषि ने सफ़ेद कौवे से कहा कि अब तुमने अमृत पिया है तो तुम्हारी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा, तुम बूढ़े नहीं होगे। भाद्रपद मास की 16 दिन तुम्हें पितरों के प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाएगा। यह कहते हुए कि तुम्हारी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होगी, ऋषि ने उसे कमंडल के काले पानी में डुबो दिया। कौवा काला हो गया और दूर आकाश में उड़ गया। तभी से कौवे काले रंग के हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी अपनी मन की करने से हमें बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। विनोद नाम का एक युवक था। विनोद के माता पिता की किसी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसका इस धरती पर कोई नहीं था। वह बिल्कुल अकेला हो गया था। विनोद बहुत दुखी रहने लगा। किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था। एक दिन विनोद अपने पास के गांव में अपने किसी दोस्त के घर जा रहा था। उस रास्ते में एक आश्रम पड़ता था। विनोद जब उस आश्रम के नज़दीक पहुंचा तो आश्रम से भजन कीर्तन की आवाज़ आ रही थी। विनोद भजन में इतना मग्न हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब आश्रम के भीतर आ गया। जब भजन कीर्तन समाप्त हुआ, विनोद ने आश्रम के महंत से कहा, बाबा, मैं साधु बनना चाहता हूँ, लेकिन एक समस्या ये है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, केवल एक चीज़ के, और वो है शतरंज। लेकिन शतरंज से मुक्ति तो नहीं मिलती। शतरंज के अलावा मुझे और कुछ का ज्ञान नहीं। महंत अंतर्यामी थे। विनोद को देखते ही महंत के सामने विनोद की दुखी जीवन का पता चल गया। विनोद का आश्रम और ईश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण देखने के लिए महंत के मन में एक विचार आया। महंत ने विनोद से कहा, हाँ, शतरंज से मुक्ति तो नहीं मिलती है,
और कहा, क्या पता इस आश्रम को तुम्हारे इस खेल से कोई लाभ पहुंचे। महंत ने शतरंज की एक विसात बिछाई और विनोद को शतरंज की एक बाजी खेलने को कहा। खेल शुरू होने वाला था कि महंत ने विनोद को कहा कि देखो, हम शतरंज की एक बाजी खेलेंगे और अगर मैं हार गया तो इस आश्रम को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और तुम मेरा स्थान ले लोगे। विनोद ने देखा महंत वास्तव में गंभीर थे, तो विनोद के लिए अब ये बाजी जिंदगी और मौत का सवाल बन गई थी, क्योंकि वो आश्रम में रहना चाहता था। इसलिए उसे ये था कि मैं हार न जाऊं। विनोद के माथे से पसीना भी छूट रहा था। वहां मौजूद सभी लोगों के लिए अब ये शतरंज का बोर्ड एक महत्वपूर्ण खेल की तरह हो गया। महंत ने खराब शुरुआत की। विनोद ने कई कठोर चालें चली, लेकिन उसने क्षण भर के लिए महंत के चेहरे को देखा, फिर जानबूझकर खराब खेलने लगा। अचानक ही महंत ने विषाद ठोकर मारकर जमीन पर गिरा दी। महंत ने कहा, तुम्हें जितना सिखाया गया था तुम उससे भी कहीं ज्यादा जानते हो। तुम्हें अपना पूरा ध्यान जीतने पर लगाना था और अपने सपनों के लिए लड़ना था। फिर तुम्हारे भीतर करुणा जाग उठी और तुमने भले कार्य के लिए त्याग करने का निश्चय कर लिया। महंत ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा इस आश्रम में स्वागत है, क्योंकि तुम जानते हो कि कैसे अनुशासन और करुणा में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। आने वाले समय में तुम एक महान साधु बन सकते हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं, ईश्वर भी हमारे अंदर उस चीज को पाने के लिए विश्वास और दृढ़ता देखते हैं। सच्चे मन से और अपनी लगन से हम कुछ भी पा सकते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अच्छे कर्मों का फल। मीरा नाम की एक बहुत ही दयालु लड़की थी। मीरा के जन्म के बाद ही उसकी माँ की और पिता की मृत्यु हो गई थी। मीरा अपनी दादी के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। जब भी मीरा किसी को परेशानी में देखती, उसकी मदद करने की कोशिश करती। एक दिन मीरा जंगल की ओर जा रही थी। रास्ते में उसने एक बूढ़े व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखा। मीरा के पास एक बिस्किट का पैकेट था, जो उसने उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटी, अगर तू मुझे यह दे देगी तो तू क्या खाएगी? मीरा ने बोला कि बाबा, मैं कुछ न कुछ खा ही लूँगी, मेरा घर पास में ही है। फिर मीरा आगे चली तो उसने देखा कि एक छोटा बच्चा नंगा घूम रहा है। मीरा ने अपनी जैकेट उसे दे दी पहनने के लिए और अपने जूते भी। छोटा लड़का बोला, दीदी, अगर तुम मुझे यह जैकेट और जूते दे दोगी तो तुम क्या पहनोगी और तुम्हें ठंड लगेगी। मीरा बोली कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, तुम इसे पहन लो, तुम तो बिल्कुल ही निवस्त्र हो। चलते चलते मीरा घने जंगल में पहुंच गई, जहां वह आसमान की ओर देखकर बोलने लगी कि हे भगवान, तुमने मेरे जन्म से ही मेरे माँ बाप को क्यों छीन लिया? ऐसा क्यों किया तुमने? मैं हमेशा सबकी मदद करती हूँ, यह सोचकर कि शायद मेरे इन कर्मों से कुछ अच्छा हो जाए। इतने में ऊपर से एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने बोला कि बेटी, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ तुम्हारे इस अच्छे कर्मों का, कि महीने में एक बार तुम अपने माँ बाप से मिल सकोगी। आकाशवाणी के इतना बोलने के बाद ही उसके माँ बाप नीचे उतर आए। उसके माँ बाप की आंखें नम थी और यह देखकर मीरा की आंखें भी नम हो गई। मीरा की माँ ने उस रात अपने हाथों से खाना खिलाया, उसे कहानी सुनाई और वह पूरी रात बात करते रहे। और जब सुबह हुई तो उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अपने घर आराम से जाना, और उन्होंने मीरा को खेलने के लिए कुछ खिलौने भी दिए। मीरा बहुत खुश थी कि वह अपने माँ बाप के पास है। कुछ ही समय पश्चात उसके माँ बाप आकाश की ओर चल दिए और मीरा भी अपने घर को वापस आ गई। अब मीरा और भी अच्छे से सभी की सहायता करती
और हर महीने अपने माँ बाप से मिलती थी। मीरा इस बात से खुश थी कि महीने में एक बार तो वह अपने माँ बाप से मिल सकेगी, उनसे बात कर सकेगी और उनके साथ रह सकेगी। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जिम्मेदारी का एहसास। एक बुढ़िया थी, उसके 3 बेटे थे। तीनों में बहुत प्रेम था। बुढ़िया इस बात से बहुत संतुष्ट थी, लेकिन उसे एक बात की बड़ी चिंता रहती थी। वास्तव में उसका बड़ा बेटा तो बहुत जिम्मेदार और मेहनती था। हर काम में माँ का हाथ बटाता था, लेकिन दोनों छोटे बेटे बहुत आलसी थे। हर काम को टालते थे, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते थे। खेत का सारा काम उसका बड़ा बेटा संभालता था और घर का सारा काम बेचारी बुढ़िया को करना पड़ता था। बड़े बेटे से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी, लेकिन कर भी क्या सकता था। फिर एक दिन उसने अपनी माँ को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा। बुढ़िया ने मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि सारा काम उसका बड़ा बेटा कैसे संभालेगा। लेकिन अपने बेटे के बार बार समझाने पर वह मना नहीं कर पाई और यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गई। बेटे को थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम माँ को थोड़ी राहत तो मिलेगी। अपनी माँ के चले जाने के बाद बड़े बेटे ने थोड़ा और जल्दी उठना शुरू कर दिया। वो पहले घर का काम करता, तीनों के लिए खाना बनाता, फिर खेत में जाता। उसे अपने छोटे भाइयों से बड़ा स्नेह था, इसलिए उनका काम न करना उसे अखरता नहीं था। माँ की तरह ही उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखता। इसी कारण उन्हें माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। 2-4 दिन तो सब ठीक से चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन अचानक बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया। वह बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा था। उसकी हालत देखकर दोनों भाई घबरा गए। वो गैर जिम्मेदार जरूर थे, लेकिन अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम करते थे। दोनों भाई अपने बड़े भाई से पूछ पूछ कर सब काम करने की कोशिश कर रहे थे और इसके साथ साथ अपने भाई का भी ख्याल रख रहे थे, क्योंकि ये जो लगाव होता है ना, ये सब करवा लेता है। बड़े भाई को ठीक होने में हफ्ते भर का समय लगा, लेकिन इस एक हफ्ते में बहुत कुछ बदल गया था। अब दोनों छोटे भाइयों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि माँ और बड़े भैया कितना काम करते हैं। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब उनको काम करना अच्छा लगने लगा था। कुछ दिनों के बाद जब माँ तीर्थ यात्रा से लौटी तो उनके अंदर आए बदलाव को देखकर बहुत खुश हुई। बड़े बेटे से पूछा तो उसने सारी बात बताई। उसने कहा, माँ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर मैं बीमार ना होता तो मेरे दोनों छोटे भाई जिम्मेदार ना बनते। ऐसा कहकर अपने दोनों भाइयों को गले से लगा लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए और घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाना चाहिए। कम से कम अपना काम तो खुद ही करना चाहिए। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बचत का महत्व। किसी गांव में सुखदेव नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बहुत ही समझदार और अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। उसका भरा पूरा परिवार था। परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे, 2 बहुएं व 3 पोतियां और 1 पोता था। घर का छोटे से छोटा व बड़े से बड़ा कोई भी काम उसकी इजाज़त के बिना नहीं होता था। सुखदेव हिसाब का पक्का था। उसे फिजूल खर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसकी इसी आदत के कारण घर में सभी उसे कंजूस कहते थे, लेकिन वह घर की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद जो भी पैसा बचता उसे बड़े संभाल कर रखता था। एक दिन सुखदेव अपनी बहन से मिलने दूसरे गांव गया हुआ था।
घर पर सभी खुश थे कि आज बिना रोक टोक के खूब मज़े करेंगे। शाम का वक्त था। घर के सभी बड़े चाय के साथ मिठाइयों का लुत्फ़ उठा रहे थे और बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे थे। अचानक सुखदेव का पोता सोनू, जो घर में सबसे छोटा और सबका लाडला था, पैर फिसलकर छत से गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा। सब घबरा गए और पड़ोसियों की मदद से शहर के अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। वो कहते हैं ना, मुसीबत अकेली नहीं आती। इस परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया और साथ ही साथ होने वाले खर्च के बारे में भी बता दिया। 2 लाख रुपए खर्च होंगे। ये बात सुनकर घर वालों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि एक साधारण आय वाले परिवार के लिए ये रकम बहुत बड़ी थी। तब तक सुखदेव भी अस्पताल में पहुंच चुका था। जब उसे पूरी बात का पता चला तो उसने डॉक्टर को तुरंत ऑपरेशन करने के लिए कह दिया। घर वाले उसका मुंह ताक रहे थे। उसने ऑपरेशन करने के लिए बोल तो दिया, लेकिन पैसों का प्रबंध कहाँ से होगा? सुखदेव उनके चेहरे के हाव भाव समझकर बोला, चिंता मत करो, मैं जो थोड़ी थोड़ी बचत करता था, आज वो पूंजी ऑपरेशन के लिए दे रहा हूँ। ये बातें सुनकर सबको राहत भी मिली और सुखदेव की बचत करने की आदत का महत्व भी समझ आ गया। कुछ समय बाद सोनू बिल्कुल स्वस्थ होकर घर पर आ गया था। सभी बहुत खुश थे। साथ ही साथ एक बात और अच्छी हुई कि अब सभी ने सुखदेव की बचत करने के नियम को अपना लिया था। घर के सभी सदस्य अपनी ज़रूरतों के बाद बचे पैसों को खर्च करने से पहले सोचने लगे और कुछ पैसे बचाने की कोशिश करने लगे। अब घर में सभी बच्चों के पास गुल्लक थी, जिसमें एक एक या 2-2 रुपए के सिक्के जमा किए जाते थे। उस एक हादसे ने सबके जीवन को बदल दिया था। सुखदेव ने सबको समझाया कि बीमारी या कोई मुसीबत किसी भी समय आ सकती है। वह इस बात को अच्छी तरह समझता था, इसलिए कभी कभी सख्त भी हो जाता था, लेकिन अब घर वालों के बदले व्यवहार को देखकर सुखदेव खुश भी था और उनके भविष्य के लिए निश्चिंत भी हो गया था। अगर सुखदेव बचत नहीं करता तो उसके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता और पैसों के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना पड़ता। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बचत करने का महत्व समझाती है। बचत का महत्व हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बड़े बचत करेंगे तो बच्चों को सिखा सकते हैं। आज के समय में पैसे और समय का बहुत महत्व है। इन दोनों की बचत से हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरक प्रसंग। रामकृष्ण का विवेकानंद से बहुत अलग तरह का जुड़ाव था, क्योंकि वह विवेकानंद को अपने संदेश दुनिया तक पहुंचाने का एक जरिया मानते थे। रामकृष्ण यह काम खुद नहीं कर सकते थे, इसलिए वह विवेकानंद को अपने संदेशवाहक के रूप में देखते थे। रामकृष्ण के आसपास के लोग समझ नहीं पाते थे कि वह विवेकानंद को लेकर इतने पागल क्यों थे। अगर एक दिन भी विवेकानंद उनसे मिलने नहीं आते तो रामकृष्ण उनकी खोज में निकल जाते, क्योंकि वह जानते थे कि इस लड़के में संप्रेषण की जरूरी समझ है। विवेकानंद भी रामकृष्ण परमहंस के लिए उतने ही पागल थे। उन्होंने कोई नौकरी नहीं ढूंढी, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उनकी उम्र के लोग आमतौर पर करते हैं। वह बस हर समय रामकृष्ण का अनुसरण करते थे। विवेकानंद के जीवन में एक बहुत अद्भुत घटना घटी। एक दिन उनकी माँ बहुत बीमार थी और मृत्युशैया पर थी। अचानक विवेकानंद के दिमाग में आया कि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और वह अपनी माँ के लिए दवा या खाना नहीं ला सकते।
यह सोचकर उन्हें बहुत गुस्सा आया कि वह अपनी बीमार माँ का ध्यान नहीं रख सकते। जब विवेकानंद जैसे इंसान को गुस्सा आता है तो वह गुस्सा वाकई भयानक होता है। वह रामकृष्ण के पास गए। वह कहीं और नहीं जा सकते थे। गुस्से में भी वह वहीं जाते थे। उन्होंने रामकृष्ण से कहा, इन सारी फालतू चीज़ों, इस आध्यात्मिकता से मुझे क्या लाभ है? अगर मेरे पास कोई नौकरी होती और मैं अपनी उम्र के लोगों वाले काम करता तो आज मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकता था। मैं उन्हें भोजन दे सकता था, उनके लिए दवा ला सकता था, उन्हें आराम पहुँचा सकता था। इस आध्यात्मिकता से मुझे क्या फ़ायदा हुआ? रामकृष्ण काली माँ के उपासक थे। उनके घर में काली माँ का मंदिर था। वह बोले, क्या तुम्हारी माँ को दवा और भोजन की ज़रूरत है? जो भी तुम्हें चाहिए वह तुम माँ से क्यों नहीं मांगते? विवेकानंद को यह सुझाव पसंद आया और वह मंदिर में गए। 1 घंटे के बाद जब वह बाहर आए तो रामकृष्ण ने पूछा, क्या तुमने माँ से अपनी माँ के लिए भोजन, पैसा और बाकी चीज़ें मांगी? विवेकानंद ने जवाब दिया, नहीं, मैं भूल गया। रामकृष्ण बोले, फिर से अंदर जाओ और मांगो। विवेकानंद फिर से मंदिर में गए और 4 घंटे बाद वापस लौटे। रामकृष्ण ने उनसे पूछा, क्या तुमने माँ से मांगा? विवेकानंद बोले, नहीं, मैं फिर से भूल गया। रामकृष्ण फिर से बोले, फिर अंदर जाओ और इस बार मांगना मत भूलना। विवेकानंद अंदर गए और लगभग 8 घंटे बाद बाहर आए। रामकृष्ण ने फिर से उनसे पूछा, क्या तुमने माँ से वे चीज़ें मांगी? विवेकानंद बोले, नहीं, अब मैं नहीं मांगूंगा, मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं। रामकृष्ण ने जवाब दिया, यह अच्छी बात है। अगर आज तुमने मंदिर में कुछ मांग लिया होता तो यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते का आखिरी दिन होता। मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखता, क्योंकि कुछ मांगने वाला मूर्ख नहीं जानता कि जीवन क्या है। मांगने वाला मूर्ख जीवन के मूल सिद्धांतों को नहीं समझता। प्रार्थना एक तरह का गुण है। अगर आप प्रार्थना पूर्ण बन जाते हैं, अगर आप आराधनामय हो जाते हैं, तो यह होने का एक शानदार तरीका है। लेकिन यदि आप इस उम्मीद से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसके बदले आपको कुछ मिलेगा, तो आपके लिए यह कारगर नहीं होगा।
हेलो दोस्तों, आज की प्रेरक प्रसंग है युधिष्ठिर और दुर्योधन की। एक बार की बात है, आचार्य द्रोण के मन में परीक्षा लेने की बात उभर आती है। वह कौरवों में से दुर्योधन को बुलाते हैं और पांडवों में से राजकुमार युधिष्ठिर को बुलाते हैं। आचार्य द्रोण दुर्योधन को कहते हैं कि वत्स, आप अच्छे आदमी की खोज में निकलो। पूरे गांव में जो भी आपको अच्छा व्यक्ति लगेगा उसे मेरे समक्ष लेकर आओ। दुर्योधन पूरे गांव में, पूरे नगर में भ्रमण कर आचार्य द्रोण के पास आता है और कहता है कि गुरुजी, मुझे कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं दिखा, इसलिए मैं खाली हाथ लौट आया हूँ। आचार्य द्रोण राजकुमार युधिष्ठिर को कहते हैं कि वत्स, आप बुरे व्यक्ति की खोज में निकलो और बुरे व्यक्ति को मेरे समक्ष लेकर आओ। युधिष्ठिर पूरा गांव नगर भ्रमण कर आचार्य द्रोण के सामने आता है और कहता है कि गुरुजी, पूरे गांव व पूरे नगर में भ्रमण कर चुका हूँ, मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। बाकी शिष्य आचार्य द्रोण को पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। दुर्योधन को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, यह कैसे हो सकता है। आचार्य द्रोण कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसे सारे लोग अपने जैसे ही दिखते हैं, इसलिए युधिष्ठिर को कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला और दुर्योधन को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। तो दोस्तों, महाभारत के इस प्रेरक प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति नकारात्मक विचारधारा का होता है उन्हें मित्र भी नकारात्मक विचारधारा वाले ही मिलते हैं, और जो व्यक्ति की विचारधारा सकारात्मक होती है उसे मित्र भी पॉजिटिव विचार वाले मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, देखने का नजरिया बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ दिशा बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। हेलो दोस्तों, आज की प्रेरक प्रसंग है बाल गंगाधर तिलक की। एक बार बाल गंगाधर तिलक अपने कुछ मित्रों के साथ बात कर रहे थे। उन दिनों उन्होंने वकालत पास की थी। एक मित्र बोला, तिलक, वकालत तो तुमने पास कर ली है, किंतु आगे के लिए क्या सोचा है? क्या अब सरकारी नौकरी करोगे या किसी कोर्ट कचहरी में वकालत? मित्र की बात सुनकर तिलक बोले, अब तुमने पूछ ही लिया है तो सुनो। मुझे ऐसे पैसे की ज़रूरत नहीं जो मुझे सरकार का गुलाम बनाकर रखे। मैं ऐसी वकालत नहीं करना चाहता जहाँ दिन में कई बार झूठ बोलना पड़े। बात आई गई हो गई, सभी अपने अपने कामों में लग गए। एक दिन उनकी मित्र मंडली को पता चला कि बाल गंगाधर ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है। तनख्वाह है 30 रुपये महीना। यह सुनकर उस मित्र को सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ, जिसने कुछ समय पूर्व उनका मन जानना चाहा था। वह सीधे तिलक के पास जा पहुंचा और बोला, यह तुमने क्या किया तिलक? वकालत की डिग्री लेकर अध्यापक क्यों बने? क्या तुम शिक्षकों की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं जानते? दोस्त, जब तुम अंतिम सांस लोगे तब तुम्हारे दाह संस्कार के लिए भी घर में कुछ नहीं होगा। मित्र की बात सुनकर तिलक मुस्कुराते हुए बोले, मैंने जो पेशा चुना है वह बहुत पवित्र है, ईमानदारी वाला है। रही अंतिम समय की बात, तो मेरे दाह संस्कार का प्रबंध नगरपालिका कर देगी। मैं इसकी चिंता क्यों करूं? तिलक की बात सुनकर मित्र हैरान रह गया। उसने आज तक संतुष्टि के ऐसे भाव किसी व्यक्ति में नहीं देखे थे।
वह मन ही मन तिलक के प्रति श्रद्धा से अभिभूत हो गया।